हमारा अनुबंध इस तरीके से हुआ टेंडर के माध्यम से कि आप 7 रुपये 67 पैसे प्रति यूनिट वो हमें देंगे भी, और साथ में लागत भी सब उन्हीं की है। बस हमने उनको जगह दी है, स्थान दिया है, और उसमें नगर निगम एक तरीके से पीपीपी मोड हो गया कि लागत भी सारी उस कंपनी की है और मुनाफा जो है उसमें 7 रुपये 67 पैसे के हिसाब से प्रति यूनिट के हिसाब से नगर निगम को मिलेगा, जिससे कि नगर निगम की आय में वृद्धि होगी। ये हम 10 ईवी स्टेशन बनाएंगे जो शहर की बड़ी ज़रूरत है। अभी हम 6 से इसको शुरू करने जा रहे हैं, 6 अलग अलग स्थानों पर। हमने उनको स्पेस दिए हैं, हर ईवी स्टेशन के पास एडवर्टीजमेंट के लिए स्पेस दिए हैं। उसमें भी हमारा रेवेन्यू शेयरिंग है, मतलब नगर निगम को उसकी आय से भी, उनके एडवर्टीजमेंट की आय से भी हमें उसमें शेयर मिलेगा। तो ये एक बड़ा अच्छा पीपीपी मॉडल हुआ कि लागत सारी सामने वाले की है, उसके अलावा बस उसे नगर निगम की सड़क के किनारों की ज़मीन जहाँ पर गाड़ियाँ ईवी जो है चार्जिंग हो सकें, वहाँ पर जगह हमने स्थान दिया है खाली, और उस स्थान के बदले में हमें 2 चीज़ें मिल रही हैं, जिसमें ईवी चार्जिंग से आने वाले शुल्क में भी हमारा शेयर हो गया, और साथ में नगर निगम को जो है हमें एडवर्टीजमेंट से भी जो धन आएगा उसमें भी हमारा 25% का 75% उनका होगा और 25% हमारा होगा। लागत हमारी 0 है नगर निगम की। हुए हैं, उनकी न्यूनतम दर थी, उनका अनुमोदन होना है। और दूसरा 11 नंबर आउटसोर्सिंग कार्मिकों को मानदेय हेतु प्राप्त नवीन दरों पर, क्योंकि हमने जो ये आउटसोर्सिंग की दरें टेंडर के माध्यम से ली थी, उसके तुरंत बाद भारत सरकार द्वारा इनके रेटों को इंक्रीज़ किया गया है, तो इसमें आंशिक वृद्धि हुई है, तो उसे हमें शासनादेशों के अनुरूप स्वीकार करना पड़ेगा, तो इसलिए ये रखा गया है। तो इसका भी अनुमोदन होना है। अच्छा, मेरा इसलिए प्रस्ताव है, आप लोग सब बताइएगा किस तरीके से हम इसका एक देहरादून में करेंगे, बस उसके अलावा नहीं। अभी जो 16 वित्त से हमें फंड बढ़कर आना है, कितना आना है अभी हमें नहीं पता है, तो तब तक हमें इसको विचार के लिए रख लेना चाहिए, मेरा ऐसा सोचना है। हमने इसको रखा है, बाकी आप जैसा सलाह दें कि आए। हाँ, भारत सरकार से हुआ है, अभी राज्य सरकार से जब सभी के लिए होगा तो फिर हमें हमारे जो राज्य वित्त हैं और 16 फाइनेंस हैं वो भी बढ़कर आएंगे, तब देखेंगे पता लगा आप सबके सहयोग से, प्रयासों से जो आय बढ़ रही है, उस आय को हमें अलग अलग कार्यों में खर्च करना है। तो ये तो चाहेंगे कि एक बार राज्य सरकार भी इसका अनुमोदन कर दे, तब इस पर हम लोग विचार करें। क्या कहते हैं आप इस पॉइंट पे? आप सभी लोगों का क्या सोचना है? क्या ठीक है ऐसा सोचना? ऐसे वित्तीय वर्ष 25-26 में पूरे वर्ष में लगभग 90 से 95 लाख रुपए की वसूली कर पाते थे। माह फरवरी में हमने इसका ठेका किया है, जो 2,51,00,000 रुपए में हुआ है, और वो चल रहा है, इसका अनुमोदन होना है। नगर निगम क्षेत्र में संचालित ई रिक्शा ठेके का अनुमोदन ये हमने गत वर्ष की थी। उस समय बिल्कुल जहां हम 0 पर थे, वहां हमें लगभग 11 से 12 लाख रुपए की आय हुई थी, और ये इस वर्ष संभवतः और बढ़ेगी, इसका भी अनुमोदन होना है। नगर निगम सीमांत में विभिन्न स्थानों पर फर्म के, ये हमारी एक एजेंसी थी, उन्होंने 15 वर्षों के लिए 10 स्थानों पर स्वागत द्वार स्वयं के विज्ञापन लगाने और प्रति द्वार 50,000 रुपये नगर निगम को भुगतान करने के साथ ही 2 LED लगाए जाने का भी एक प्रस्ताव दिया था, जिसमें 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की LED लगाने का ये देंगे, इसका भी अनुमोदन होना है। इसमें भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो स्वागत द्वार बन रहे हैं उसमें भी नगर निगम की जो लागत है वो 0 है, बल्कि स्वागत द्वार पर लगने वाली लागत उनकी है, और उसके बदले में हर द्वार के बदले में 50,000 रुपया प्रति वर्ष वो नगर निगम को जो है शुल्क भी देंगे, जिससे उसकी आय बढ़ेगी। साथ ही साथ जो LED वो लगाने जा रहे हैं, LED के लिए भी प्रति वर्ष वो 2 लाख रुपया प्रति वर्ष नगर निगम को देंगे, और LED की जो लागत है जितनी भी हो, चाहे 20 लाख की आए, 15 लाख की आए, वो भी उन्हीं की लागत है। नगर निगम में इसका कोई भी व्यय नगर निगम की तरफ से इसमें नहीं है, सिर्फ स्थान उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें एक और रचनाकार
एडवर्टाइजिंग का भी मेरे साथ लेटर आया हुआ था कि वो भी कह रहे थे कि हम भी इसमें धनराशि देंगे और 4-5 स्थान हमें भी दिए जाए। वो भी ठीक है। तो उनको भी एक बार अगर हाँ एक बार उनको भी देख लेते हैं, अगर नगर निगम की आय बढ़ाने में अगर अपने आप अपने व्यय से वो बनाना चाहते हैं तो हमारी और सड़कें भी जो हैं जो हमारे बड़े बड़े वार्डों को जाती हैं वहाँ भी लगाए जा सकते हैं। पहले 10 तो शायद इनको दिए 10 इनका 5 ये बता तो रहे हैं। उसके बाद 5 जो है और दिए जा सकते होंगे, उससे 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष आय ही बढ़ेगी। एक नगर निगम के किराएदार आवंटियों को शासनादेशानुसार वृद्धि होने वाले किराए के अवशेष को राहत देते हुए किराएदार आवंटियों के प्रकरण निर्णय दिए जाने वास्ते विचार। इसमें बहुत लंबे समय से किराएदारों का चल रहा है कि हमें शासनादेशानुसार जो समय से हमारे एग्रीमेंट नहीं हुए उसमें छूट देने का एक वो चल रहा था, जिसमें माननीय मेयर साहब आपके द्वारा एक बैठक भी की गई थी, जिसमें ये भी निर्णय लिया था कि हम वर्तमान में उनसे वो धनराशि प्राप्त कर लें, जिस पर मुझे चाहिए होगी वो लिस्ट, इस पर अभी डिस्कस कर लेंगे। अभी जी वो मुझे वो चाहिए होगा डॉक्यूमेंट। इससे आगे बढ़ते इस पॉइंट को भी होल्ड कर लीजिए, बात करेंगे। जी आगे लीजिए। कार्यकारिणी और विकास समिति का पूर्ववत गठनोपरांत अनुमोदन। क्योंकि पिछली बार विकास समिति और कार्यकारिणी समिति का गठन हुआ था, इसी बोर्ड द्वारा किया गया था, उसमें कोई अपरिहार्य कारणों से बैठकें नहीं हो पाई, तो उसी कार्यकारिणी को पुनः 1 वर्ष के लिए 31 दिसंबर तक के लिए अनुमोदन का प्रस्ताव है। आप चाहे पढ़ूँ नाम कार्यकारिणी। इसमें कार्यकारिणी समिति में श्री अनिल कुमार, श्रीमती ममता देवी, श्रीमती अंजना जी, सीमा सागर जी, मोनिश, श्रीमती हुस्न जहाँ जी, विजय कुमार जी, वीना नेगी जी, मयंक मेहता जी, अनिता काम्बोज जी, दीपा पाठक जी और मनोज जग्गा जी। विकास समिति में हमारे श्री कदीर अहमद, पुष्कर सिंह बिष्ट जी, शिवांश गोले जी, अब्दुल कादिर जी, श्रीमती तबस्सुम जी, अशोक कुमार सैनी जी, रवि प्रजापति जी, श्रीमती वैशाली गुप्ता जी, श्री संदीप सिंह मोनू जी और श्री गुरविंदर सिंह चंडोक जी। नगर निगम द्वारा विगत समय में की गई निविदाओं का अनुमोदन, जो अभी हमने निविदाएं की है उनका अनुमोदन है। पोस्ट ऑफिस रोड के बाहर आगे दुकान के बाहर की जगह में दुकान को सम्मिलित किया जाने के संबंध में इस पर ये दुकान वाला क्या अमाउंट बनता है, और दूसरा अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, इंक्रूजमेंट नहीं होना चाहिए। इन 2 बातों के साथ नहीं बाहर नहीं वही हम चेक करेंगे ना, इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, वो इंक्रूजमेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, और रोड भी बाधित नहीं होनी चाहिए। रोड बाधित हो गई तो बेकार हो गया। हम तो खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से कि रोड बाधित नहीं होनी चाहिए, तो रोड बाधित नहीं हो और नियम के साथ अमाउंट क्या बन रहा है आगे। स्टोर अनुभाग से संबंधित कार्यों की निविदा एवं अन्य प्रस्तावों का अनुमोदन। इनमें इन्होंने जो लिस्ट दी है, अंबिका चौक पर राष्ट्रीय ध्वज है, स्काई लिफ्ट है, कीटनाशक दवाइयाँ हैं, आर्केड है, बैंड क्लैम्प है, हार्ट चेले रिपेयर है, हाई मास रिपेयर है, डस्टबिन फोर विंग, 30 किलोवाट जनरेटर है, हैंडपम्प रिपेयर सामग्री है, फर्नीचर है, स्टील बेंच है, स्टैचू है, एलईडी लाइट है, रिपेयर है, विद्युत सामग्री है। इन सबकी निविदाएं भी है। उनका में इस बोर्ड के गठन से पहले वाले बोर्ड में जो आय लगभग 9-9.5 लाख रुपए की हो रही थी, वो हमारी लगभग 35 लाख के आसपास पहुंच गई थी। लेकिन उसके बावजूद हमारे बहुत सारे, जैसे मेडिकल एसोसिएशन ने भी संपर्क किया, तो अभी कुछ ऐसे लाइसेंस हैं जिनमें अभी थोड़ी सी विसंगति और दिख रही है कि जो उनका शुल्क है अभी बहुत ज़्यादा है। तो इस पर एक बार लिस्ट बनाई है, बहुत ज़्यादा तो गुंजाइश छोड़ी नहीं, सभी को राहत आप लोगों के सहयोग से दे दी गई है। तो अभी क्या है कि अगर आप लोगों की सहमति होगी तो 2-3 जगह पर ऐसी विसंगति दिख रही है तो उनको भी ठीक कर लिया जाए, क्योंकि स्पेशली मेडिकल एसोसिएशन ने कहा था कि हम लगभग 500 के आसपास बता रहे थे, हैं विकास जी, 500 के आसपास बोले हम लगभग 500 के 550 हम लोग व्यापारी लोग हैं, उनकी एसोसिएशन आई थी और उनका चलिए 500, 550, 550 सब्जेक्ट वो नहीं है, सब्जेक्ट ये है कि 500 के आसपास है। तो उन लोगों की विसंगति उन्होंने कहा शुल्क में है। अच्छा, मैंने भी देखा
तो जैसे हमने कुछ लोग थे जो 5-5 हज़ार जिनके ऊपर शुल्क था पहले इस बोर्ड के गठन से पहले, तो हमने 750 प्लस 50 किया, तो उसी से हमारा रेवेन्यू 9.5 लाख से 35 लाख तक पहुंचा है और जगह चेंज करके। तो एसोसिएशन का कहना ये था कि हम एक ही दिन में सब लोग ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए तैयार हैं। और मेरे द्वारा भी जब रिव्यू किया गया तो मुझे लगा कि नहीं, वो जो मेडिकल की दुकानें हैं उनका वो जो शुल्क अभी भी 2000 से 10,000 रुपया रह गया किसी वजह से, तो उसको भी ठीक करके हम उसको 750 प्लस 50 जो और दुकानदारों का किया है तो वो कर दिया जाए, तो हमारी उससे एक अच्छी इनकम और बढ़ जाएगी और व्यापारियों को राहत मिलेगी आय के अलावा। सबसे बड़ी बात ये है, तो क्या ऐसा करा जाए 1-2 जगह पर जहाँ पर भी ट्रेड लाइसेंस में और भी व्यापारियों को दिया जाए मौका, हाँ। और भी व्यापारियों को किया जाए। हाँ। यानी कि मेडिकल के साथ साथ और भी डिपार्टमेंट हैं, हाँ। जितने जब परचूनी किराना वाले हों, हाँ। चाहे बेकरी वाले हों, हाँ। चाहे कोई भी हो सर, मैं समझता हूँ आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा है ये, इसमें थोड़ा और काम होना चाहिए। आपने पहले भी हमारे कहने से कम किया था, हमें उम्मीद है कि आप इसका फायदा सारे व्यापारियों को तो ये पूरी लिस्ट को रिव्यू कर लेते हैं। बिल्कुल, यस सर, लगेगा हाँ जरूरी है, शुल्क ठीक होने चाहिए। जी जी। सबसे अच्छी बात इसमें ये हो रही है कि व्यापारी वर्ग आपके साथ आकर ट्रेड लाइसेंस को लेना चाह रहा है। जी लेना चाह रहा है, लेकिन उसके लिए आपने उन्हें और मौका दिया है और इस बार मौका और दीजिए, थोड़ा सा उन्हें कम करके उनको सहयोग करिए। ठीक है सर, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, एकदम ठीक है। सारा व्यापारी वर्ग आप देखिए ना कि यही जन सहयोग है, ये वही व्यापारी वर्ग है, वही हमारे सब व्यापारी भाई हैं जिनके द्वारा ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए एक दूसरे को और ज्यादा उत्साहित भी किया जा रहा है। तो ऐसे में नगर निगम बोर्ड की जिम्मेदारी बन जाती है, मुझे लगता है कि हम शुल्क की अगर कोई विसंगति रह गई है तो उनको और दूर करें, जिससे कि शुल्क कम होने के बावजूद आय जो है वो 9.5 लाख से 35 लाख चली गई पिछले वर्ष, जबकि 30% से लेकर और 90% तक की कटौती की गई। अभी हम ऐसा करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हर व्यापारी हमारे शहर का जो है वो ट्रेड लाइसेंस लेंगे, जिस तरीके से वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और ये आय जो है इस वर्ष 1 करोड़ रुपये जा सकती है, क्योंकि अभी तक लगभग 27 लाख रुपया ट्रेड लाइसेंसेस में आ चुका है। अभी जून शुरू हुआ है, लगभग 2 ही महीने बीते हैं। तो ठीक है, इसको एक बार रिव्यू कर लिया जाए। आपकी सहमति है सबकी? ठीक है, धन्यवाद। जिनका जीर्णोद्धार होना है आप ही लोग लिख कर देते हैं, तो गमले कहाँ चाहिए ये भी लिख कर दे दीजिएगा, दे दीजिएगा। हाँ, दो बैठक के बाद लिख कर दे दीजिए ना, जहाँ भी रखवाने 4 गमले और रखेंगे। अभी मेन बाजार में भी लगने हैं, आपको बता दें, हमारे व्यापारी भाइयों की दुकानें हैं, वहाँ पर भी थोड़ा ग्रीनरी करेंगे। नगर निगम की बैलेंस शीट सहित अन्य उपयोगी कार्य तो सी आमंत्रित निविदाओं का अनुमोदन। इसमें मेरे साहब एक GST वाला पार्ट और जोड़ना है हमने, हाँ, कि क्योंकि अभी हम दूसरे वकील से शहरा क्षेत्रवासियों से अवैध वसूली, उत्पीड़न, निदान हेतु, तो इस तरीके से और भी लोगों ने संपर्क करा है। तो आपकी राय है कि जिस तरीके से जो भी ये जैसा पुष्कर जी ने भी बताया कि कहीं 11,000, कहीं 51,000, कहीं 31,000 मांगते हैं और उसके बाद अबद्धता करते हैं, तो क्या इसको 5100 रुपये रख दिया जाए? ज्यादा है? नहीं 5100 मैक्सिमम बोल रहे हैं, मिनिमम 5100 मैक्सिमम बोल रहे हैं। 5100 ज्यादा हो महापौर महोदय, मैं बोलना चाहूँगा कि हम लोग इसको बात को हम सदन में रख रहे हैं। 5100 रुपये हम लोग अगर बोलें तो कुछ लोग उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, देने वाला 11,000 भी देगा, 5100 भी देगा, वो उनके लिए छूट है। मगर 3100, 2100 पुष्कर भाई द्वारा भी बताया गया, वो सफिशेंट अमाउंट है, देने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। बाकी उसके ऊपर मर्जी है, बताया कि आगे की 15,000 का सेल किया है, मेरे को 5100 का पास उसकी सैलरी को देखते हुए तो ऐसा करते हैं कि इसको अधिकतम 5100 तक जाएंगे। मामलों की राय चली रही है अपनी तरफ से कि जैसे इसमें श्रेणी जैसे शादी ब्याह में तो एक 5100 रख लीजिए, लेकिन जैसे कोई छोटी दुकान को उद्घाटन करता है या कोई अपनी कोई ऑफिस खोलता है, वहाँ भी ये लोग खोलते हैं, तो उसकी श्रेणी थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि वो व्यापारी लोग होते हैं। तो इसको शादी ब्याह में और बच्चा होने में भले ही वो कर सकते हैं, लेकिन दुकान छोटी खोल रहा है कोई, अपना छोटी छोटी दुकानें खोलते हैं, उसको वो 2500 पे पहुँचते हैं, तो उस पर 2 श्रेणी बन जाए इसकी।
बताइए आप जैसा आप लोग कहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से करा जाए। ये भी सही है। अरे 5100 तो बहुत है भैया। 3100 रुपये सही थे वैसे मेरे हिसाब से। 3100 वो सभी क्या उसमें आ जाते हैं ना 3100। सर इस तरह का शादी का अलग कि जो हम अपनी खुशी से दे सकें, चाहे शादी हो, गृह प्रवेश हो, चाहे वो कन्यादान करते हैं या हमारा हो नामकरण होता है, तो वो खुशी से अलग बात है कि 5100 से 11,000 दें। लेकिन आज बोर्ड की बैठक में ये प्रस्ताव पास होना चाहिए कि हम 5100 या 2100 या 2500 रुपये कि हम मतलब गरीब जनता पर या आम जनमानस पर मतलब दबाव ये लोग ना बनाएं, बदतमीजी ये ना करें। मैं चाहता हूँ कि बोर्ड की बैठक में ये प्रस्ताव पास होना चाहिए। जैसे भी महापौर जी ने कहा 5100 रुपये न्यूनतम होना चाहिए, तो मैं सभी पार्षदों को अधिकतम 5100 रुपये होना चाहिए। तो महापौर जी का मुझे लगता है कि हमें समर्थन करना चाहिए। बाकी वो अलग बात है, कोई 1100 रुपये देता है, 11,000 तो खुशी में अलग चीज़ है, लेकिन एक न्यूनतम इनका होना चाहिए जिससे ये लोग बदतमीजी ना करें और शहर में एक अच्छा वातावरण बना रहे। तो इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो। अधिकतम 5100 है और उससे नीचे जो अपनी खुशी से देना चाह रहा है उनको वो लेना पड़ेगा, ऐसा कर लेते। बिल्कुल सामने वाले के लिए ये नहीं लगाया जाएगा कि आपको 5100 ही देना पड़ेगा, 5100 शुल्क तय है। बिल्कुल बोर्ड ने अनुमोदित किया है, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन ये है, अगर कोई भी परिवार जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और वो अपनी मर्जी से 5100 से कम की धनराशि भी दे रहा है, वो उनको लेनी होगी, ये अधिक स्वीकार करनी पड़ेगी। ये अधिकतम 5100 है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अशोक जी, आप कह रहे हो, आपकी आवाज आ रही थी, वो मानेंगे नहीं, इस पे बोल रहा हूँ कि इसको नगर आयुक्त महोदय की तरफ से इसका आदेश बनेगा, आदेश जारी होगा यहाँ से, ठीक। सुबह 6 बजे तड़के जिस टाइम आदमी उठता नहीं है, इन लोगों ने माहौल खराब करा है। तो ऐसे ये जैसा भी हमारी वैशाली गुप्ता जी ने बताया है, पुलिस पार्षद जी ने, कि तबली वाले आते हैं, जो वाकई में ऐसा है, ये मैंने अपने क्षेत्र में भी देखा है वैसा। इसका भी वैसा कोई समाधान निकले जिससे जनता को राहत मिले। बल्कि अब 3 हो गए, 3 लोगों ने CSR माध्यम से नगर निगम के साथ हाथ मिलाया है, जिसमें से लगभग 50 लाख की धनराशि के जो वाहन हैं जो हमने कहे थे वो नैनी पेपर इंडस्ट्री ने। इसके अलावा हमारे इंडिया ग्लाइको लिमिटेड जो है उसने अभी तक लगभग 4 रिक्शा स्टैंड नगर निगम क्षेत्र में पूरे कर दिए हैं, पर्टिकुलर गार्डन लगाया है। आपका ये जो नगर निगम के अंदर तिकोनिया पार्क है, जिसका अभी लोकार्पण होना है आप लोगों की मौजूदगी में, ये आईजिल के द्वारा बनाया गया है। और आईजिल और भी काम जो है आपके साथ CSR फंड से करने जा रहा है। तीसरे जो हमारे साथ जुड़े हैं अभी, वो पशुपति लैमिनेटर्स, उनके MD बाके गोयनका जी, जो उस दिन हमने पर्यावरण दिवस पर जो एक कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें जो कैप और T-शर्ट जो इस तरीके की सामग्री थी, वो पूरे वर्ष के लिए नगर निगम के द्वारा आयोजित होने वाले इस तरीके के कार्यक्रम, चाहे उन पर 10 लाख खर्च आए या 20 लाख खर्च आए, वो पशुपति लैमिनेटर्स ने अपनी तरफ से, पशुपति ग्रुप ने, CSR से भी नहीं, उसके लिए उन्होंने हमें पत्र भेजा कि नगर निगम का हम इस तरीके से सहयोग करना चाहते हैं। तो नैनी पेपर के पवन अग्रवाल जी, IGL के वरिष्ठ लोग जो यहाँ पर अधिकारीगण हैं, और साथ में पशुपति लैमिनेटर से, पशुपति ग्रुप से बाके गोयनका जी। तो मुझे लगता है कि हम सबको एक बार खड़े होकर के इनके लिए ताली बजानी चाहिए, इनका आभार व्यक्त करना है। सर ये जो लोग बोल रहे हैं धरती वालों को, इसने दीपक वाली की वजह से, आप सबके सहयोग से इतना दीपक वाली की वजह से जुड़ गए। सर ये कहना बेकार है, काशीपुर नगर निगम तो पहले भी काम करता था ना, जब क्यों नहीं जुड़े सर, बताइए आप। क्योंकि दीपक वाली की वजह से जुड़ गए। आपकी काबिलियत और आपकी इच्छा अच्छा है, जब तो कह भी रहे आपको सामने। तो फिर मैं आपको एक बात और बता दूं राजीव जी, आपके सभी के संज्ञान में डाल दूं कि इस बार हमारे काशीपुर के जो उद्योगपति हैं, जो हमारे सब लोग बड़े आदरणीय हैं, वो लगभग
नगर निगम के द्वारा बताए गए कार्यों पर 3 से 4 करोड़ का CSR खर्च करेंगे इस पूरे वर्ष के अंदर। अभी जल्दी मेरी उनसे बैठक होने जा रही है, जल्दी उनसे बैठक होने जा रही है। एक बार उसको तैयार करके आपके सामने रख देंगे, उसको तैयार करके, और उसको भी जो विसंगतियां उन्हें भी दूर करेंगे। ठीक है ना? यूजर चार्ज और ट्रेड लाइसेंस पर। ठीक, धन्यवाद। कोई बात नहीं है। अब आते हैं वार्षिक बजट 26-27 का अनुमोदन। नगर निगम हाँ पढ़ दीजिए। 1/4/26 को प्रारंभिक अवशेष था, ध्यान से सुनिएगा, 44,50,41,484 रुपए। और जो हमने वित्तीय वर्ष 26-27 की अनुमानित आय, जिसमें जो अभी आपको बताए थे बहुत सारे प्रोजेक्ट शासन में विचाराधीन है, उनको सम्मिलित करते हुए लिया गया है 5,70,01,85,000 रुपए का ये प्रस्तावित बजट है। और इसका टोटल योग होता है 6,14,52,26,484 रुपए। वर्ष के अनुमानित व्यय को भी हमने इसी के सापेक्ष रखा है, जिसमें 5,94,22,05,000 का व्यय प्रस्तावित है। जिस प्रकार से हमें धनराशि प्राप्त होगी बजट के सापेक्ष, उसी प्रकार से व्यय भी होगा। और इसलिए 26-27 के बजट का अनुमोदन 20,30,21,484 रुपए की बजट का ये बजट है। और ये आप लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि इतना 20 करोड़ रुपए की बचत का बजट ये पहली बार पारित हो रहा है। अब इस पर मैं मैं बताने जा रहा हूँ, वही बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों के संज्ञान में डालूंगा, जिससे आप लोगों को भी जानकारी रहनी चाहिए, आपके नॉलेज में होना चाहिए। ये जो बजट बताया गया है, ये 614,52,26,484 रुपए का है। अब ये इस तरीके से है कि जो सापेक्ष खर्च करने के बाद 20 करोड़ की आय का भी बजट है, ये इस तरीके से है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो UCF, जिसको अर्बन चैलेंज फंड कहा गया, अर्बन चैलेंज फंड में हमारी नगर निगम के अधिकारी, हमारी टीम के द्वारा मिलकर प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करा गया। और सेलेक्ट करने के बाद हमने इसमें 9 प्रोजेक्ट भेजे हैं, लेकिन 9 प्रोजेक्ट में से हमने अभी इस बजट में सिर्फ 2 प्रोजेक्ट लिए हैं, जो हमारे राज्य सरकार के पास एक पहुंच गया और एक पहुंचने वाला है। लेकिन हम आगामी समय में इस सब 9 के 9 प्रोजेक्ट इसमें लेंगे और UCF में भेजेंगे, अर्बन चैलेंज फंड में। अर्बन चैलेंज फंड की एक साफ कंडीशन है, सबसे पहले रेवेन्यू मॉडल पर होना चाहिए। 25% उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 25% देगी केंद्र सरकार, 25% राज्य सरकार और ULB, और 50% जो उसमें PPP मोड में आएगा, साथ में प्राइवेट पार्टनर कहना चाहिए, वो उसमें 50% पैसा लगाएगा। और इस तरीके से एक मॉड्यूल जो है भारत सरकार के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा निकायों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए दिया गया। तो जैसे ही ये मांगा गया तो हमने इसमें फौरन 9 प्रोजेक्ट के तो सिनॉप्सिस, मतलब सिंगल पेज प्रेजेंटेशन भेज दिए। लेकिन 2 प्रोजेक्ट में से एक हम कंप्लीट भेज चुके हैं। जरा रुक जाना भैया, अभी रुक जाना। हेलो, अरे रुक जाइए, जरा रुक जाइए, जरूरी बात है। तो इसमें से एक जो प्रोजेक्ट है वो लगभग 120 करोड़ का रिसाइकलिंग वाटर का, जो हमारे STP चालू हुए हैं, उनके पानी को पाइपलाइन और इनके द्वारा लाने के बाद RO और वो प्रोविज़न लगाने के बाद काशीपुर की पेपर इंडस्ट्रियों को वो बेचना। तो उसके पीछे आय तो है एक कारण, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो आप लोग भी कई बार बोलते हैं कि जो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है कि पानी का दोहन। तो जब हमारे पास इन नालों से यूज्ड वाटर STP पर जा रहा है, जो 50 करोड़ की लागत के हमें STP लगभग बने हैं, बड़ा धन्यवाद करूंगा मैं इसमें केंद्र सरकार
माननीय प्रधानमंत्री जी का और धन्यवाद करूंगा यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का कि वो एसटीपी चालू होने के बाद अब उस पानी को क्लीन करके नदी में डाल दिया जाए। उससे बेहतर है कि इस पानी को रिसाइकिल जब वो हो गया है, उसको ले जा क्लीन हो गया है, उसको इंडस्ट्रियों को दिया जाए और वहाँ से एक रेवेन्यू मॉडल को खड़ा किया जाए। तो हमारा 120 करोड़ का वो प्रोजेक्ट गया है और एक हमने प्रोजेक्ट और भेजा है, इसी में लगभग मतलब सिंगल पेज पे गया है, लेकिन अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर हम उसे भेज देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, उसकी ड्राइंग डिज़ाइन तैयार हो रही है। वो है ढेला पुल, ढेला रिवर का। ढेला रिवर फ्रंट पर हम एक ऐसा रिवर फ्रंट बनाना चाहते हैं, ढेला नदी के साथ साथ इस तरीके का बनाना चाहते हैं जहाँ पर एक साइकिलिंग ट्रैक हो, लोगों के घूमने के लिए ट्रैक हो और साथ ही वहाँ पर रोड के बाद वहाँ पर एक लंबी लोगों के घूमते हुए खान पान की दुकानें हो, ग्रीनरी हो और हम उसको एक ऐसा रिवर फ्रंट बनाएं जो देखने लायक हो, जिसको देखने के लिए आए। इस प्रोजेक्ट को भी हम अर्बन चैलेंज फंड में, यूसीएफ में हम केंद्र सरकार को राज्य सरकार के माध्यम से भेजने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 972 करोड़ के टोटल प्रोजेक्ट है जो अर्बन चैलेंज फंड में जाएंगे, लेकिन अभी हमने फर्स्ट फेज में जो रखे हैं वो ये 2 प्रोजेक्ट रखे हैं जिनका जो कॉस्ट है वो 228 करोड़ के आसपास है, कि लगभग ढेला वाला जो है वो 108 करोड़ के आसपास बैठ रहा है और उस पर काम चल रहा है। और ये जो मैं आपको बजट के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हमारी जो गई हैं, हमने उसको भी बजट में शामिल किया है। इसीलिए ये बजट जो है आपका वो 614 करोड़ के आसपास पहुंचा है। इसमें जो आपके 17 वार्डों की योजना जिसमें हमें 8 महीने लगे थे बनाने में, वो भी हमसे मांग लिया गया है कि फेज वाइज भेज दीजिए, तो हम भेज चुके हैं उसको। वो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की घोषणा में भी शामिल है। 17 वार्डों का अवस्थापना विकास कार्यों का वो हमने 120 करोड़ 44 लाख रुपए के वो हम बनाकर अपने यहाँ से टीएससी वगैरह अपनी सारी औपचारिकताओं को पूरा करके वो भी हम शासन को भेज चुके हैं। इसके अलावा आपको पता है 23 करोड़ 44 लाख रुपए का निवेदन मेरे द्वारा अभी अवस्थापना कार्यों का किया गया है, उम्मीद है मिलेगा। 7 करोड़ 15 लाख रुपए के वो फाइनल स्टेज में चल रहा है जो वेंडिंग जोन है, और वेंडिंग जोन तो हम इस महीने 5 तो ये हैं और जून खत्म होते होते शुरू करेंगे या जुलाई में कर देंगे। 20 तारीख को निविदा, 20 तारीख को है ना। अभी तारीख देने में दिक्कत आती है, नहीं तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि माफ़ी मांगे अगर तारीख 5-7 दिन आगे चली जाए तो फिर, इसलिए मतलब 5-7 दिन प्लस माइनस भी नहीं करने देते मुझे, तो कहते नहीं इसी पे बोलो, पड़ जाएगी 20 तो पड़ जाएगी। कोई बात नहीं है, हम जुलाई में काम शुरू कर देंगे। जुलाई तक 5 वेंडिंग जोन 7 करोड़ 15 लाख की लागत वो भी इस बजट में शामिल है। अभी हमारे यहाँ पर एक स्वनिधि योजना भारत सरकार से आई थी, आपको जानकर खुशी होगी। उसमें 5 लोगों को मतलब 5 ही बन सकते थे। हमने उसमें काशीपुर में मतलब पूरे प्रदेश के लिए 5 थे, काशीपुर ने भी उसमें प्रतिभाग किया और वो 4 करोड़ की जो है धनराशि उसमें है और उसको हम बनाने जा रहे हैं। राजेश भैया, हम उसको बनाने जा रहे हैं और हम उसका नाम भी भेजना था, तो हमने उसका नाम रखा है रानी लक्ष्मीबाई के नाम से उस फूड स्ट्रीट को हम बनाने जा रहे हैं। और वो हम पॉलिटेक्निक की तरफ जो नगर निगम के पास एक जगह थी, एक पट्टी थी उसमें, और कल उसकी ऑनलाइन मीटिंग भी थी भारत सरकार के हमारे अधिकारियों के साथ, मेरे महोदय जी थे, हमारे एसएनए और सभी लोग थे मैम। तो उसमें हमारे प्रोजेक्ट को बहुत सराहा गया है। मुझे 99 नहीं 100% उम्मीद है कि वो प्रोजेक्ट भी हमारा अप्रूव भारत सरकार से हो जाएगा। इसी तरीके से डॉग शेल्टर होम है, और जो ढेला पुल के बगल में जो हमारी ज़मीन थी जिस पर पेट्रोल पंप लगाने की बात हो रही थी कभी हमसे पहले, इस बोर्ड से पहले, तो वहाँ पर हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 11 करोड़ 63 लाख की लागत से बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आय बेहतर होगी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के माध्यम से बनस्पत पेट्रोल पंप के, इसलिए हमने उसका डिज़ाइन तैयार किया है और उसको भी
जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। धनराशि की प्रतीक्षा में है, मिल जाएगी उम्मीद है, नहीं मिलेगी तो फिर खुद ही बनाएंगे, कोई बात नहीं है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि कुल मिलाकर जो अर्बन चैलेंज फंड में है वो 972 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं। अभी हम 228 करोड़ के प्रोजेक्ट भारत सरकार को भेज रहे हैं। इसीलिए ये बजट जो है इतना बड़ा यूं ही नहीं बन गया। जितनी योजनाएं काशीपुर नगर निगम से बनाकर भेजी गई हैं DPR ड्राइंग, और एक भी योजना ऐसी नहीं है जो उसमें से मंजूर नहीं होगी। समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हमारे द्वारा भेज दी गई और सब मंजूर होंगी। मेरा ऐसा पूरा विश्वास है कि आप लोगों के, हमारे पार्षद दलों के सहयोग से सब मंजूर होंगी। इसलिए ये बजट दलों के सहयोग से, और जो हमारे साथ एज ए कंसल्टेंट आर्किटेक्ट के रूप में, अलग अलग रूप में जो कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा जो हमने यहाँ से 8 चौराहों के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा था विकास प्राधिकरण को, और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भेजा था उनके नामों के लिए, जिसमें से पहले चौराहे का शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा अभी किया गया, और उसका नामकरण जो किया वो गुरु ननकाना साहब चौक के नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा की। तो मैं अपने समस्त पार्षदगणों के साथ मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बोर्ड बैठक में बोर्ड के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहता हूं आप सभी के साथ, और साथ ही एक धन्यवाद पत्र भी उनको इस नामकरण जो गुरु ननकाना साहब चौक के नाम से बनने के बाद जाना जाएगा, लिखा जाएगा उस पर स्टेडियम तिराहे को, उसके लिए हम उनका आभार और धन्यवाद एक बार मुझे लगता है कि खड़े होकर हम सभी कर सकते हैं। मैं भी उधर ही आ जाता। पुष्कर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दीपक बाली जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, ननकाना साहब एक ऐसे महान महापुरुष इस हिंदुस्तान में हुए जिनके लिए सबसे बड़ा कार्य अगर मैं कह सकता हूं तो करतारपुर की भूमि को, वहां जो कॉरिडोर मोदी जी ने बनवाया, ननकाना साहब कॉरिडोर, मैं कह सकता हूं कि आज हम सौभाग्यशाली है काशीपुर के कि वो गुरु नानक देव जी, वो हिंदुओं के तो गुरु, सिखों के गुरु, लेकिन मुस्लिमों के भी पीर थे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं बाली जी का कि उन्होंने कि ननकाना साहब चौक काशीपुर में पहल करते हुए उत्तराखंड में ये एक हमारे सिखों को या हिंदू कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी को सबको सहयोग करते हुए एक बड़े महापुरुष को वहां सम्मान दिया। हम लोग सब बाली जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने उस दिन वर्चुअल बैठक से स्पेशल, हम लोग तो यहाँ काशीपुर सौभाग्य नहीं रह पाए, दुर्भाग्य था हमारा, हम नहीं रह पाए, लेकिन वाकई है काशीपुर के लिए मील का पत्थर। और इस काशीपुर में ननकाना साहब की भूमि है या मोटेश्वर महादेव की या माँ बाल सुंदरी जी की धरती है। तो इसमें आज मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ इस पूरे बोर्ड का, हमारे बाली जी का और यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी का। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मैं अपने बोर्ड के सभी सदस्य, इसमें वरिष्ठजन भी हैं, मेरी बहनें भी हैं, सब साथ में समस्त पार्षदगण जो किसी भी दल से हैं, निर्दलीय हैं या किसी भी पार्टी से हैं, उन सभी के साथ मिलकर आज इस बोर्ड बैठक में मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद, स्टेडियम तिराहे का नाम गुरु ननकाना साहब चौक जिसका निर्माण शुरू होने जा रहा है, रखने पर धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं।
और साथ ही एक बात कहना चाहता हूं सभी के माध्यम से कि उत्तराखंड का ये 26वां वर्ष चल रहा है और ऐसे में काशीपुर जैसा ऐतिहासिक शहर में ये पहला ऐसा सार्वजनिक स्थान है जो हमारे सिखों के गुरु के नाम से रखा जा रहा है। ये प्रथम है। इस 25 साल में कभी भी हमारे सिखों के इस तरीके के हमारे गुरु जो हमारे कहना चाहिए इष्ट है उनके नाम से किसी भी सार्वजनिक स्थल का नाम नहीं रखा गया। तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री प्रथम हुए जिन्होंने इस नामकरण को किया है। मैं पूरे बोर्ड के माध्यम से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। स्टेडियम किराए का नाम गुरु ननकाना साहब चौक के नाम से रखने पर उसका धामी जिंदाबाद। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ढेला नदी के बारे में जो आप सोच रहे हैं ये वास्तव में बहुत जरूरत भी है। इसकी मानवता को भी बचाना है, लोगों की संपत्तियों को भी बचाना है और ऐसे लोगों को बचाने के लिए जो दुआएं लोगों की मिलती है वो बहुत बड़ी चीज होती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपका कि ढेला नदी कॉरिडोर बनाने के लिए जो आपने प्रस्ताव शासन को भेजा है, मुझे उम्मीद है कि वो पास होकर के आएगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो प्रस्ताव इस नगर निगम से आज के समय में जा रहा है वो वापस जरूर आता है। तो धन्यवाद देता हूं मैं। और दूसरा ये है सर कि वार्ड 12 लक्ष्मीपुर पट्टी के अंतर्गत जो पीडब्ल्यूडी का हमारा जो मेन रास्ता जाता है, तो पीडब्ल्यूडी के पास में एक जगह है, वहां पर हमारा पिछली बोर्ड में पिछले 10 साल से कोशिश कर रहा हूं कि वहां पर एक छोटा प्रवेश द्वार बन जाए, क्योंकि पहले बोर्ड में भी हमने 5 साल पहले बोर्ड में उस प्रस्ताव को पास किया था कि वहां पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वार के नाम से या वीर अब्दुल हमीद जी के नाम से या और किसी महापुरुष के नाम से उस द्वार को बनाया जाए। तो वो अभी तक हम नहीं बना पाए, जबकि पूर्व में बोर्ड में वो पास है। तो मेरा निवेदन है कि आप वहां पर एक गेट बनवा दें। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, सफाई करने वाली बात हो ही गई है, उसको मुद्दे को रखने से बचते हैं थोड़ा। दूसरा सर, सबसे बड़ी जो समस्या इस समय आ रही है लक्ष्मीपुर माइनर का निर्माण, वो समस्या मैं सड़क की कर रहा हूं, मैं माइनर निर्माण की समस्या की बात नहीं कर रहा हूं। माइनर निर्माण जो काशीपुर में ऐतिहासिक निर्माण हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन लक्ष्मीपुर पट्टी की जो पूरी रोड है, क्योंकि माइनर भी वहां पर खोदी गई, उसके बाद पानी की पाइपलाइन भी खोदी गई, जिस वजह से जो है सड़क वहां पर पूरी तरीके से कच्ची हो गई है। और वहां पर ताजा भरान होने की वजह से जो RCC की लेंटर है माइनर का, वो तो ठीक है, लेकिन जो अगल बगल की साइडें हैं वो बिल्कुल कच्ची है। वहां पर हमेशा गारा भरा रहता है, पानी भरा रहता है, क्योंकि पानी निकासी बिल्कुल बंद हो गई। पहले माइनर में पानी जाता था, अब थोड़ी सी बरसात में भी 1 फीट पानी भर जाता है वहां। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर समय रहते जहां तक माइनर बन चुकी है, अगर वहां तक सड़क का निर्माण हम करा दें तो लोगों को बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि मुख्य रास्ता है शहर के अंदर जाने का। वो दूसरी चीज, हमारे यहाँ मधुबन नगर पार्क है, पार्क का सौंदर्यकरण होना है, वो भी मैंने आपको लिखित में दिया था। अगर थोड़ा सा मेरा निवेदन है कि उस पर ध्यान अपना आकर्षित करें और उसको भी कराएं। तीसरी सबसे बड़ा मुद्दा थोड़ा शहर स्तर का है, मुझे बोलना नहीं चाहिए। एक्चुअल में क्या है कि सर, तय बाजारी के लिए बात करूंगा सर मैं। तय बाजारी पहले से होती चली आ रही है, ऐसा नहीं है कि नई तय बाजारी है। पहले निगम अपना जो है उसमें उगाई करते थे निगम के लोग या कर्मचारी, अब जो है उसका ठेका दे दिया गया। अच्छी बात है, निगम को अपनी आमदनी बढ़ानी चाहिए, आय बढ़ानी चाहिए, तभी शहर का विकास होगा। लेकिन समस्या कहां पर आती है कि एक ठेले वाला सुबह 8 बजे अपने घर से अगर निकलता है ठेला लेकर के, उसकी जेब में ना पैसा होता है ना कुछ होता है, उसकी बिक्री भी नहीं हो पाती है। और तय बाजारी के कुछ लड़के वहां जाकर के उसके पास खड़े हो जाते हैं, उससे जबरदस्ती करते हैं कि भाई पैसा अभी चाहिए। वो कहता है कि आप दोपहर के बाद ले लो या शाम को ले लो, आप जब राउंड लगाओ तब ले लेना, लेकिन वो उसके साथ बदतमीजी शुरू कर देते हैं। अभी मैं अपने एक जगह का मामला आपके संज्ञान में भी लाया था, वो आपको पूरी नॉलेज में है सर। तो मेरा निवेदन है कि इस मुद्दे को थोड़ा सा ध्यान करिए, और जो ये तय बाजारी वाले लड़के इनको थोड़ा सा समझाइए, मतलब ठेकेदार समझाए, ठेकेदार को बताया जाए कि ये लोग जो है लोगों से विवाद ना करें किसी तरीके का। शुरू करें, जिससे कि कोई सुबह सुबह आया है, पहले वो अपनी दुकान सजाए, बिक्री करे, सब कुछ करे, तो लगभग 12 बजे के बाद जो है वो शुल्क लेने के लिए जाए। फिर भी अगर कोई ये रिक्वेस्ट करता है कि शाम को ले लीजिए आकर, तो एक बार वो और राउंड लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्यवहार बढ़िया रखते हुए और उन सबको साथ में मिलाते हुए चलें।
मैं एक लेटर जारी करता एक लेटर जारी कर सर। धन्यवाद। बस में ये क्या है उसके ऊपर, वो कुआं वहाँ बंद हो गया, लोग उसके चबूतरे पर बैठते थे। और ऐसे अवैध कब्जों में छुड़वाने में आप लोगों का सहयोग मिलेगा या नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। हमारी परंपराएं हैं, गुरविंदर सिंह चड्ढोक जी कह रहे हैं, इनको जिंदा रखना हमारा कर्तव्य है, फर्ज बनता है। तो ऐसे एक एक कुएं को जिस पर अवैध लोगों ने कब्जा किया है, बंद किया है, उन कुओं को हमने उनके पानी के स्रोत और साथ ही साथ उनका सौंदर्यीकरण, तो 12 कुओं का हम करने जा रहे हैं। जल्दी इनके शिलान्यास शुरू कर देंगे और बाकी आप लोग भी जो है बाकी अपने अपने क्षेत्र के कुओं को लिख कर दीजिए। इनके लिए धन की व्यवस्था की जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है, इन कुओं का जीर्णोद्धार इनको पूरा किया जाएगा। निर्माण कार्य हैं, उसमें हमारे काफ़ी सामुदायिक केंद्र जो है वो बनाकर अपने प्रस्ताव में भेजे हुए हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें वो पेपर से 30 करोड़ रुपए के उनमें भी है और हमने समाज कल्याण विभाग में भी जो भेजे हुए हैं उसमें भिन्न भिन्न वार्डों में हमारे सामुदायिक केंद्र हमने भेजे हैं, जिनको आप धर्मशाला भी कह सकते हैं। तो दूसरी बात है कि इस वक्त गर्मी का वो चल रहा है और पेयजल लाइनें जो नए वार्ड है वहाँ पर नहीं पहुँच पाई हैं और वाटर स्तर बहुत ज़्यादा गिर चुका है, तो उसका निगम प्रशासन की तरफ से सार्वजनिक नल वगैरह की व्यवस्था की जा सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 262 करोड़ रुपए का जो पेयजल योजना है, वो जो आपके हमारे 32 वार्ड हैं जिनमें नए वार्ड हैं, उनके लिए अंतिम चरण में अभी वर्चुअल के माध्यम से जब माननीय मुख्यमंत्री जी ये रामनगर रोड का और इसका हमारे ननकाना साहब चौक का जब शिलान्यास कर रहे थे, तो उनके द्वारा बताया भी गया था आपको सभी लोगों को, काशीपुर की सामान्य जनता को, कि 262 करोड़ की पेयजल योजना जो है वो अंतिम चरण में है, उस पर काम होगा। लेकिन फिर भी काशीपुर नगर निगम ने अपनी जिम्मेदारी को मानते हुए आप को संज्ञान में डालना चाहूँगा कि हमने आज से लगभग 2-2.5 महीने पहले ही 100 नलों का टेंडर कर दिया था, जिसमें से 65 नल हम भिन्न भिन्न वार्डों में पार्षदों के बताए हुए स्थान पर और पार्षदों ने जनता से पूछकर उन जगहों पर करा दिए हैं। फिर भी अगर कोई कमी रहती है तो हमारा टेंडर हुआ है, ऐसे स्थानों पर जहाँ भी पानी की दिक्कत आएगी हम करेंगे। पर एक सवाल और कि जिस प्रकार से ढेला का जो है वो प्राइवेट जमीनें हैं, लोगों की अपनी भूमि धन की है। ढेला नदी का स्पान और भाला नदी के स्पान में बड़ा फर्क है, लेकिन जो डूब क्षेत्र ना बने इसके लिए तो सिंचाई विभाग वहाँ पर क्या कहते हैं आगा पिचिंग के कार्य की योजना बनाकर भेज चुका है। जो है लगभग आप 32 जो हमारे प्रस्ताव है, बिंदु है, उन पर सबको डिस्कस किया गया है और इसमें से जो 32 के 32 हैं वो लगभग मंजूर करे गए हैं। एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट था वो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जरा हमारे दुकानदारों वाला जो पॉइंट है, व्यापारी वाला, यहाँ फाइल रखी थी एक मेरी, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर अभी पार्षदों के सम्मुख भी रखा था, तो हमारे यहाँ पर जो नगर निगम की दुकानों किराए पर दिया गया है उसमें बीच बीच में जो अनुबंध नहीं हुए तो जो किराए का डिफरेंस अमाउंट होता है वो काफ़ी हो गया था और हमारे व्यापारी भाई उससे काफ़ी अपने आप को परेशान महसूस कर रहे थे। तो अभी उस प्रस्ताव में हमने ये प्रस्ताव भी रखा है, हमारा इसका पॉइंट है 15 नंबर पॉइंट है कि नगर निगम के किराएदार आवंटियों को शासनादेशानुसार वृद्धि होने वाले किराए के अवशेष को राहत देते हुए किराएदार आवंटियों के प्रकरण पर निर्णय लिए जाने वास्ते विचार। तो जो पिछले वर्षों का जो अमाउंट जो मांगा नहीं गया, जो भी कारण रहे होंगे, उसका जो अमाउंट बना उसको सहमति बनाई है हमने कि उसको जो है राहत दी जाए, लेकिन साथ ही साथ जो करंट का किराया बनता है वो व्यापारी बंधु हमारे जो भिन्न भिन्न बैठक हुई उनके साथ वो देने को तैयार है, वो देना चाहते हैं। और उससे आप ये मानकर चलिए कि जो हमारा किराया वार्षिक किराया 45,56,496 रुपये है वो लगभग 80,65,800 रुपये पर हो जाएगा। तो निगम की आय में जो वृद्धि है वो लगभग 35 लाख रुपये वार्षिक पर हो जाएगी, लेकिन जो पिछला अवशेष जो दिखाया गया, जो निकलवाया गया शासनादेश के अनुसार, उसको राहत देने के लिए ऊपर विचार कर लिया गया है। सर ट्रेड लाइसेंस
हमने ट्रेड लाइसेंस पर भी विचार करा है। इसमें हमारे कुछ पार्षदों ने भी कहा, मेरे से मेडिकल एसोसिएशन मिलने आई थी, वो सभी लोग ट्रेड लाइसेंस लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ लगा हमारे बोर्ड के द्वारा 30% से लेके लगभग 90% तक के शुल्कों में कमी की गई थी। उसके बावजूद कुछ ऐसे अभी और हमारे व्यापारी भाई हैं जहाँ राहत की गुंजाइश नज़र आती थी, उन लोगों ने मिला है, तो हम ट्रेड लाइसेंस पर भी जो है कुछ जगहों पर शुल्क को कम करने जा रहे हैं। वो प्रस्ताव भी हमारे पार्षदों के द्वारा भी रखा गया, तो उसको मान लिया गया है। साथ ही इसमें यूजर चार्ज में भी कुछ विसंगतियाँ हैं, उनको भी हम चेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि काशीपुर की सामान्य जनता को किसी भी तरीके से किसी भी परेशानी में नहीं आने दिया जाएगा। जनता के सहयोग के साथ और बिना शुल्क के वृद्धि करे हुए, बल्कि शुल्क में कमी करते हुए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शुल्क के दायरे में लाकर अपनी आय को बढ़ाने का जो है प्रयत्न किया जा रहा है, और जिसमें हमें काफ़ी सफलता मिल रही है। इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि काशीपुर की सामान्य जनता का मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि जो हमारे पास 6 से 6.5 लाख के आसपास महीने का यूजर चार्ज आता था, वो अब लगभग आप मान के चलिए कि 16.5 लाख तक पहुँच चुका है। और ये बड़ा हर्ष का विषय है कि काशीपुर नगर निगम के द्वारा जो अपने पार्षदों और अधिकारियों के सहयोग से जो जन सुविधाओं में वृद्धि करी गई, जो कूड़ा कलेक्शन में वृद्धि के लिए ऐसी स्थितियां बनाई गई, ऐसी योजनाएं बनाई गई, तो उसके बाद जनता स्वयं से यूजर चार्ज देने के लिए आगे आई है। लेकिन अभी जो 16.5 लाख पहुंचा है, आप देखेंगे कि भविष्य में ये लगभग 25 से 30 लाख रुपए महीने पर पहुंच जाएगा, जो एक बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को मान रहे हैं। इसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा कि 614 करोड़ 52,26,484 रुपए का जो बजट रखा गया है, उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भेजी गई हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे कंसल्टेंट, हमारे अधिकारीगण, नगर आयुक्त महोदय, उपनगर आयुक्त, सभी लोगों के द्वारा मिलकर जो योजनाओं को बनाकर, जब यूसीएफ अर्बन चैलेंज फंड में जो केंद्र सरकार की योजना, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, निकायों को अपने पैरों पर खड़े करने की एक बहुत ही सफल योजना है, जिस पर काशीपुर नगर निगम के द्वारा भी जब सिंगल पेज सिनॉप्सिस मांगा गया था एक पेज में, तो हमने 9 प्रोजेक्ट भेजे थे जो 972 करोड़ रुपए की जिनकी लागत है। इसमें हमारे द्वारा जो अभी 2 प्रोजेक्ट भेजे जा रहे हैं, 2 से 3 प्रोजेक्ट, वो लगभग 228 करोड़ के भेजे जा रहे हैं, जिसमें एक तो हमारा रिसाइकलिंग वाटर का है। जो रिसाइकलिंग वाटर का प्रोजेक्ट है 94 करोड़ 21 लाख रुपए का। इसके अलावा एक हमारा जो ढेला रिवर फ्रंट है, उसको हमने बोले काशीपुर हेरिटेज घाट कल्चर एंड कॉमर्स डेवलपमेंट, इसमें बहुत खूबसूरत तरीके से बना रहे हैं हम लोग, और ये लगभग 58 करोड़ की लागत का है। ये भी हमारे अर्बन चैलेंज फंड में भेज रहे हैं। तो अभी हमने इसी तरीके से लगभग 228 करोड़ के प्रोजेक्ट भेज रहे हैं, लेकिन उनकी टोटल लागत 972 करोड़ है, और अभी हमने इस बजट में 228 करोड़ के प्रोजेक्ट लिए हैं। सर आपके